दोस्तों फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में। देखिए हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन। और ये जो पर्यावरण अध्ययन है ये कक्षा 3 की है। और ये सत्र 2019-20 में यानी गत वर्ष जो बुक चलती थी वो है। ये नई पुस्तक नहीं है, ये नई पुरानी पुस्तक है। जो आपके रेट लेवल फर्स्ट लेवल में जो क्वेश्चन पूछेंगे पर्यावरण के वो गत वर्ष के ही पूछे जाएंगे। इस वर्ष जो नई एनसीईआरटी पैटर्न की बुक लागू हुई है वो नहीं पूछे जाएंगे। ये देखिए ये अनुक्रमणिका है इस पुस्तक की। और ये मैंने इसी पुस्तक में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाए हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन आपके इसमें है। कक्षा 4 का मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया था। आपने यदि नहीं देखा है वो वीडियो कक्षा 4 का पर्यावरण अध्ययन का, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं इस चैनल की, और पर्यावरण अध्ययन करके जो प्लेलिस्ट है आप उसमें देख सकते हैं। और ये कक्षा 3 की देखिए अनुक्रमणिका है। पाठ 1 है रिश्ते नाते मित्रता खेल खेल में स्वच्छता की आदत। और इस प्रकार से ये कुल पाठ इसमें 20 पाठ हैं। और आपके जो सिलेबस में जैसे हमारे गौरव ये टॉपिक दिया हुआ है, त्योहार पर्व वगैरह है ना। इस प्रकार से ये काफ़ी मैटर इसमें मिलता है, यातायात के साधन वगैरह ये सब चीज़ें इनसे मिलती है आपके सिलेबस के अनुसार। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है वो ये है, भगवान श्री कृष्ण के गुरु का क्या नाम था? भगवान श्री कृष्ण के गुरु का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है महर्षि संदीपनी, और सी ऑप्शन है गुरु गोविंद, और डी ऑप्शन है महर्षि गौतम। आपको 1-2 सेकंड सोचने के लिए समय मिलेगा। आप अपना इसका आंसर नोट कर सकते हैं। आप अपने पास एक नोटबुक रख करके बैठें ताकि आप उसमें नोट कर सकें कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं कौन से सही हुए हैं। और आपको लगता है कि हाँ हमें 1-2 सेकंड से भी ज़्यादा समय चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज करें और फिर आराम से सोचें और फिर उसका आंसर दें। भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम था संदीपनी। ठीक है, इसका राइट आंसर बी है संदीपनी। सेकंड क्वेश्चन है, सुदामा किसके मित्र थे? सुदामा किसके मित्र थे? आपके ऑप्शन ए है राम, बी है बलराम, सी है श्री कृष्ण, और डी है भरत। आपने सोच लिया होगा बिल्कुल। इसका राइट आंसर है श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे सुदामा, इनके साथ इन्होंने शिक्षा पाई थी। प्रश्न संख्या 3 है, श्री कृष्ण कहाँ के राजकुमार थे? ए ऑप्शन मेरठ, बी है इंद्रप्रस्थ, सी है हस्तिनापुर, और डी है मथुरा। आपको इन चारों में से राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है डी मथुरा। वे मथुरा के राजकुमार थे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी भी बसाई थी जो कि गुजरात में स्थित है वर्तमान में। और इसीलिए द्वारिका नगरी बसाने के कारण वहाँ के राजा होने से ही भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, क्या नाम था? ए ऑप्शन चेतक, बी है केटक, सी है चातक, और डी है तूफान। आपको इन चारों में से ऑप्शन में से सही बताने हैं। जी बिल्कुल, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ठीक है, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। और जब हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह के हाथी की सूंड में लगी हुई तलवार से जब चेतक का पैर घायल हो गया, और महाराणा प्रताप के ये युद्ध क्षेत्र से बाहर लेके गए, और एक नाले को पार करने के दौरान चेतक की मृत्यु हो गई। ये स्वामी भक्त घोड़े के रूप में इनका काफ़ी नाम प्रसिद्ध है। चेतक के नाम से एक रेलगाड़ी भी चलती है जो कि दिल्ली से उदयपुर तक जाती है। और जो केटक था वो भी घोड़ा था, और लेकिन वो महाराणा प्रताप के भाई का घोड़ा था। इस प्रकार से एक बार एग्जाम में, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में शायद पूछा था जहाँ तक मुझे याद है, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, और उसका राइट आंसर था राम प्रसाद। प्रश्न संख्या 5 देखिए, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? आपके ऑप्शन है बैंगनी, बी ऑप्शन है आसमानी, सी है पीला, और डी है हरा।
आप सोच लीजिए। आप अधिक समय लेते हैं तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर है हरा। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? हरा। देखिए, इंद्रधनुष के रंगों को याद करने का जो क्रम है ना, वो आप एक शॉर्ट फार्मूला बना लें। बै, नी, आ, है, पी, ना और ला। बेनी, आह, पिनाला। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रंग हो गए। ठीक है, ये शुरू के 3 रंग और ये जो बीच का है ये मध्य का कलर है। 3 रंग ये लास्ट में आ गए। बै से बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, है से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। बेनी, आह, पिनाला। इस प्रकार से आप क्रमबद्ध तरीके से इंद्रधनुष के 7 रंगों को याद कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रम भी इनका यही रहता है। क्योंकि एग्जाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, ये हमारे गौरव जो पाठ है उसमें से लिए गए हैं क्वेश्चन। देखिए, हमारा गौरव में से निश्चित रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जरूर। कक्षा 3 4 5 में तीनों क्लासों में है ये पाठ। और भारत के प्रसिद्ध महान लोगों के नाम लिखे हुए हैं इन पाठों में आए हैं, उनके बारे में जानकारी है। नागार्जुन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध रहे, अर्थात इनकी जो कार्य का जो क्षेत्र था वो कौन सा था? आपके ऑप्शन है, ए है भौतिक शास्त्र, बी है राजनीति शास्त्र, सी अर्थशास्त्र और डी रसायन शास्त्र। बिल्कुल आपने सोच लिया होगा, और इसका राइट आंसर है रसायन शास्त्र। ये रसायन शास्त्र के प्रसिद्ध ज्ञाता थे। रसायन के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया था। और इसके अलावा इन्होंने पारे, जो पारा होता है ना, पारे की भस्म भी बनाने का सार्थक प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का, नागार्जुन ने किस पुस्तक में धातु कर्म पर कार्य का विवरण लिखा है? नागार्जुन ने किस पुस्तक में धातु कर्म पर कार्य का विवरण लिखा है? धातु कर्म से संबंधित कार्य किस पुस्तक में? आपके ऑप्शन है, ए है रसधर, बी है रस हृदय, सी है हृदयगम और डी है हृदय रस। और इसका राइट आंसर है रस हृदय। देखिए, आप अधिक समय ले रहे हैं तो पॉज कर सकते हैं वीडियो को, मैंने आपको पहले बताया था। प्रश्न संख्या 8 है, शून्यवाद के दर्शन के प्रणेता है। शून्यवाद, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शून्यवाद के दर्शन के प्रणेता कौन है? आपके ऑप्शन ए है चरक, बी है उपगुप्त, सी है जेसी बसु यानी जगदीश चंद्र बसु और डी है नागार्जुन। शून्यवाद के प्रणेता। और प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक सिद्धांत महायान संप्रदाय में प्रारंभ करने का श्रेय है, अर्थात किसको है माध्यमिक सिद्धांत प्रारंभ करने का? ए ऑप्शन है नागार्जुन, बी है आर्यभट्ट, सी है विश्वबंधु और डी ऑप्शन है वराहमिहिर। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है माध्यमिक सिद्धांत। देखिए, माध्यमिक सिद्धांत जो महायान संप्रदाय है ना, 2 संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान, और ये दोनों संप्रदाय बौद्ध धर्म के हैं। जैसे जैन धर्म में होता है दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय, उसी प्रकार से हीनयान और महायान। हीनयान तो जो प्रारंभ भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत बनाए हुए थे उनको मानते थे, और महायान क्या है, इन्होंने उन सिद्धांतों में थोड़ा परिवर्तन किया था, मूर्ति पूजा वगैरह भी प्रारंभ कर दिया था महायान के लोगों ने। तो माध्यमिक सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय, इसका राइट आंसर है नागार्जुन को। ठीक है, क्योंकि ये भी बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी रहे और प्रसिद्ध विद्वान भी रहे हैं बौद्ध धर्म के। नागार्जुन, जब बौद्ध विद्वानों की बात आती है तो नागार्जुन का नाम अवश्य लिया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ भी सकते हैं किस धर्म से संबंधित रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 है, पेड़ पौधों में भी संवेदनशीलता होती है, यह प्रदर्शित किया था, किसने प्रदर्शित किया था? अर्थात वे भी हमारी तरह दुख और सुख अनुभव करते हैं।
पेड़ पौधे। आपके ऑप्शन है जगदीश चंद्र बसु, बी ऑप्शन है सीवी रमन और डी ऑप्शन है होमी जहांगीर भाभा और डी ऑप्शन आपके है चंद्रशेखर। आपको इन चारों में से बताना है जगदीश चंद्र बसु, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा और चंद्रशेखर किसने प्रदर्शित किया था कि पेड़ पौधों में भी संवेदनशीलता होती है। आपने सोच लिया होगा, बिल्कुल राइट आंसर है इसका जगदीश चंद्र बसु। ठीक है, ये प्रारंभ से ही विज्ञान में इनकी काफ़ी रुचि थी। प्रश्न संख्या 11 देखिए। प्रश्न संख्या 11 है, भगिनी निवेदिता को लोक माता की उपाधि किसने दी थी। भगिनी निवेदिता को लोक माता की उपाधि किसने दी थी। आपके ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है पंडित नेहरू, सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। भगिनी निवेदिता को लोक माता की उपाधि किसने दी थी। बिल्कुल आपने सोच लिया होगा और इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। भगिनी निवेदिता को रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लोक माता की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन 12, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। आपको इन चार ऑप्शन में से बताने हैं बिरसा मुंडा का जन्म। आपका पहला ए ऑप्शन है छोटा नागपुर, बी ऑप्शन है मालवा, सी ऑप्शन है मेवाड़ और डी ऑप्शन है झांसी। बिरसा मुंडा का जन्म प्रश्न संख्या 12 और बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था छोटा नागपुर नामक क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। और ये आदिवासियों के प्रसिद्ध नेता रहे हैं। इन्होंने ईसाइयों के मिशनरी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी बिरसा मुंडा ने। और इन्होंने समाज के उत्थान और जागृति के लिए जगह जगह जा कर के इन्होंने अपने प्रवचनों से प्रचार प्रसार किया। लेकिन अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। और उसके बाद जेल से बाहर आए तो ये क्रांतिकारी का रूप इन्होंने धारण किया और अपने क्षेत्र में क्रांति का बिगुल बजाया। प्रश्न संख्या 13 देखिए, दीपावली का पर्व मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है आषाढ़ अमावस्या को, बी ऑप्शन है पौष अमावस्या को, डी ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा, सी ऑप्शन कार्तिक पूर्णिमा और डी ऑप्शन है कार्तिक अमावस्या को। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है दीपावली का पर्व हम कब मनाते हैं। और इसका राइट आंसर है कार्तिक अमावस्या को। राइट आंसर है कार्तिक अमावस्या को हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिए। प्रश्न संख्या 14 है, भगिनी निवेदिता किसकी शिष्या थी। अर्थात उनके गुरु का नाम बताना आपको। भगिनी निवेदिता किसकी शिष्या थी। आपके ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद, बी ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद और सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की ये शिष्या थी भगिनी निवेदिता। ये इंग्लैंड की रहने वाली थी और इन्होंने स्वामी जी का शिष्यत्व स्वीकार किया। ये स्वामी जी ने इनका शिष्यत्व स्वीकार किया और ये भारत में उनके साथ आई और इन्होंने भारतीय जनता की भलाई के लिए काफ़ी अच्छे कार्य किए। बंगाल में बाढ़ वगैरह में इन्होंने काफ़ी आम जनता का सहयोग किया था बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए। और ये आजीवन अविवाहित रही और भारत में ही इनका पूरा समय बीता। प्रश्न संख्या 15 है, नागार्जुन सागर बांध जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है किस नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में किस नदी पर बना हुआ है। आपके ऑप्शन ए है गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी और डी कृष्णा। आपको इन चारों में से राइट आंसर बताना है गंगा, यमुना, गोदावरी और कृष्णा में से नागार्जुन सागर बांध। और इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। जो नागार्जुन हमने अभी कुछ क्वेश्चन पहले जो भारतीय प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे उनके बारे में पढ़ा था, ये वही नागार्जुन है। उन्हीं के नाम पर नागार्जुन सागर बांध रखा गया, कृष्णा नदी पर बना हुआ है।
मित्रों, ये 15 क्वेश्चन थे। आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इसमें आपके कितने सही हुए। और ये रेट फर्स्ट लेवल वालों के लिए तो है ही है रामबाण, लेकिन मैं ये कहता हूँ रेट लेवल सेकंड वालों के लिए भी ये उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इतिहास है, भूगोल वगैरह से संबंधित है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टि से आपके सिलेबस में एक दूसरे से क्लैश हो रही है, मैच हो रही है।